हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की सेकंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इस पोएम के ऑथर हैं स्टेफन स्पेंटर एंड इन्होंने इस पोएम में सोशल इनजस्टिस के बारे में बताया है कि कैसे उन लोगों को, उन बच्चों को इनइक्वालिटीज़ फेस करनी पड़ती हैं जो स्लम एरिया में रहते हैं। एंड ये जो बच्चे हैं दे हैव टू फेस अ लॉट बिकॉज उनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। सो पोएट हमें इन्हीं कंडीशंस और सिचुएशंस के बारे में बताना चाहते हैं जो बच्चे फेस करते हैं। एंड पोएट इज़ ऑल्सो अपीलिंग हिज लीडर्स दैट दे शुड हेल्प दीज पीपल्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस पॉइंट। अब जो पोएट हैं स्टेफन स्पेंडर, वो स्लम एरिया के क्लासरूम में विजिट करते हैं और वो क्या देखते हैं? फार फार फ्रॉम गस्टी वेव दीज चिल्ड्रन फेसिस। अब गस्टी वेव्स का मतलब क्या है? समुद्र की तेज़ लहरें जिनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बट इन बच्चों के फेसिस पे किसी तरह की कोई एनर्जी नहीं थी। लाइक रूटलेट वीड्स द हेयर वॉज टॉर्न राउंड देयर पार्लर। अब रूटलेट वीड्स क्या होते हैं? जो अनवांछित पौधे होते हैं, खरपतवार जिनको आप बोलते हो, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। ऐसा लग रहा था इन बच्चों की भी इस दुनिया में कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और इन बच्चों को पूरी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला है, जिसकी वजह से इनके जो फेस हैं वो येलोइश हो गए हैं और ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी लग रहे हैं। सो वहाँ पर एक टॉल गर्ल बैठी हुई थी जिसका जो हेड था वो हल्का सा झुका हुआ था ड्यू टू सैडनेस एंड डिप्रेशन। और एक पेपर सीमिंग बॉय बोला गया है एक लड़के को, मीन्स वो बहुत ज़्यादा पतला था और वो इतना पतला था कि उसकी जो आइज़ थी वो भी बाहर निकली हुई थी, इसलिए उसको रैट की आइज़ के साथ कंपेयर किया गया है और एक पेपर के साथ कंपेयर किया गया है। द स्टंटेड unlucky hair of twisted bones reciting a father's gland disease his lesson from his death। अब stunted का मतलब होता है ऐसा बच्चा जिसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई है और उसकी जो हड्डियां थी वो मुड़ी हुई थी। अब ऐसा लग रहा था कि इसको ये डिजीज़ अपने पेरेंट्स से मिली है। अब जो ग्नार्लैंड डिजीज़ होती है, इसमें क्या होता है कि जो हमारी जितनी भी बोन्स होती हैं वो मुड़नी स्टार्ट हो जाती हैं। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन unnoticed स्वीट एंड यंग। मीन्स क्लास में जो था, मीन्स लाइट नहीं थी वहाँ पर डिम लाइट थी, तो पीछे एक बहुत ही स्वीट सा यंग सा बच्चा बैठा हुआ था। हिज आइज लिव्स इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वेल गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस। अब उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था, वो किसके सपने ले रहा था? ट्री के, स्क्वेल के, एक गेम के वो सपने ले रहा था। On sour cream wall donations, Shakespeare had cloudless dawn, civilized dome riding all cities, built flowery टैरोलेस वैली। अब वहाँ पे क्या था? सोर क्रीम वॉल्स मीन्स जो वहाँ की दीवारें थी वो बहुत ही सड़ी हुई थी, बहुत गंदी स्मेल दे रही थी। और वहाँ किस किस की पिक्चर्स थी? डोनेशंस की पिक्चर्स थी, शेक्सपियर की पिक्चर्स थी, वैलीज़ की पिक्चर्स थी, बिल्डिंग्स की पिक्चर्स थी, सिटीज़ की पिक्चर थी, फ्लावर्स की पिक्चर थी, जिसका इन बच्चों के लिए कोई भी मतलब नहीं था। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज़ नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। वहाँ पर एक वर्ड का मैप भी था, पर इन बच्चों के लिए दुनिया वही थी जो ये क्लास के विंडो के बाहर देखते थे। वेयर ऑल द फ्यूचर्स फेंटेड विद अ फॉग। और इनका जो भविष्य था वो धुंध की भांति ना दिखाई देने वाला था। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड। और इनके लिए यही छोटी सी स्ट्रीट्स इनकी दुनिया थी जो सब चीज़ों से परे थी, प्राकृतिक सुंदरता से परे थी और जितने भी अवसर जो बच्चों को मिलते हैं उनसे परे थी। Surely Shakespeare is weak, the map a bad example with sheep and sun and love tempting them to steal। अब यहाँ पर शेक्सपियर को दुष्ट बोला गया है और मैप को एक बैड एग्जाम्पल बोला गया है, क्योंकि मैप उन्हें एजुकेट नहीं कर रहा है बल्कि मैप उन्हें पिक्चर्स दिखा रहा है, शीप की, सन की, लव की, और ये सभी पिक्चर्स जो हैं उन्हें प्रलोभित करती हैं और उन्हें चोरी की तरफ बढ़ा रही हैं। फॉर लाइव्स दैट स्लाइटली टर्न इन द क्रैम्प्ड होल। और ये उनकी जो लाइव्स हैं उनको बहुत ही क्लेवर ढंग से क्रैम्प्ड होल्स की तरफ धकेल रही हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। इन बच्चों की पूरी ज़िंदगी एक धुंधलेपन और कभी ना ख़त्म होने वाली रात के रूप में गुजर जाती है। ऑन देयर स्लैग हीप्स दीज चिल्ड्रन वियर स्किनी पीप थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास लाइक बॉटल बीट्स ऑफ स्नो। ये बच्चे वेस्ट मटेरियल के बहुत बड़े ढेर में रहते हैं और उनकी जो स्किन होती है वो बिल्कुल ही बोन्स के ऊपर चिपकी हुई होती है। और इनमें से कुछ बच्चे जो चश्मा पहनते हैं वो स्टील का बना होता है और जिसमें ग्लास प्रॉपरली सेट नहीं होता और उस ग्लास के अंदर जगह जगह पर क्रैक्स होते हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। अब
पोइट बोलता है कि इन बच्चों का जितना भी टाइम है वो सारा इसी फॉगी स्लम में बीत जाता है। सो ब्लॉट देयर मैप विद स्लम एज बिग एज डोम। और पोइट कहता है कि मैप के अंदर हम अच्छी अच्छी जगह तो दिखा देते हैं, बट हमें इस स्लम्स को भी वहाँ पे मार्क करना चाहिए। यहाँ डोम का मीनिंग है हेल, कि ये जो स्लम है, स्लम को पोइट ने हेल से कंपेयर किया है, कि दिखाया जाना चाहिए कि जो स्लम एरियाज़ के लोग हैं वो कितनी ही बदतर स्थिति में रहते हैं। Unless governor inspector visitors, this map becomes their windows that shut upon their lives like catacombs. अब पोइट कहता है कि जब तक ये जो गवर्नर हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, विजिटर्स हैं जो यहाँ आते हैं, जब तक ये इनके लिए कुछ नहीं करेंगे, तब तक ये जो विंडोज़ हैं यही इन्हीं के लिए क्या है, दुनिया है। और ये जो बच्चे हैं ये तब तक इसी कैटाकॉम्स में कैद होकर रह जाएंगे। कैटाकॉम्स का मतलब है कब्रें। ब्रेक को ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। अब पोइट कहते हैं कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए और तब तक मदद करते रहना चाहिए जब तक ये स्लम से निकल कर टाउन्स में ना पहुंच जाएं। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स। हमें इन बच्चों की हेल्प करनी चाहिए ताकि ये ग्रीन फील्ड्स को देख सकें। और ये एज्योर का मतलब है खुला आसमान, और ये बच्चे जो हैं खुले आसमान के नीचे भाग सकें। And let their tongues run naked into books, the white and green leaves open, history their whose language is the sun। और हमें इन बच्चों की हेल्प करनी चाहिए ताकि ये अपनी बुक्स को रीड कर पाएँ, ग्रीन फील्ड्स के नीचे बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के खेल पाएँ और अपनी नॉलेज गेन कर पाएँ। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन का मीनिंग है कि जिस तरह से सन अपने आप को जलाकर दूसरों को रोशनी देता है, उसी तरह से जो लोग दूसरों की ज़िंदगी में उजाला डालते हैं, हेल्प करते हैं, उन्हीं को हिस्ट्री याद करती है। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस पोएम। Thanks for watching an elementary school classroom in a slum, and in my next video we will discuss the question.